टॉपिक बनाएंगे विद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम। टॉपिक बनाइए। विद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम। फैराडे का नियम पूरा नाम माइकल फैराडे था। विद्युत अपघटन के संबंध में किसका नियम हुआ रे? फैराडे का नियम। देखो माइकल फैराडे विद्युत अपघटन के संबंध में कब नियम दिए थे? 1832 ईस्वी में ना। इन्होंने कहा था कि किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ में दी जाने वाली विद्युत धारा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब जिस हिसाब से आप विद्युत धारा दीजिएगा उसी हिसाब से पदार्थ क्या होगा? मुक्त होगा। अब जिस हिसाब से कहने का मतलब, हम लोग देहाती है तो देहाती में समझते हैं। जिस हिसाब से कहने का मतलब हुआ कि जितना एम्पियर की धारा और जितना देर तक दिए वही ना उसका हिसाब हुआ कुल धारा। कुल धारा का क्या मतलब हुआ कि भाई आप 2 एम्पियर की धारा दे रहे हैं 10 मिनट तक दे रहे हैं, 5 एम्पियर की धारा दे रहे हैं 2 सेकंड तक दे रहे हैं। तो मतलब कुल धारा क्या हो गया कि जिस हिसाब से हमने धारा दिया, मतलब जितना धारा दिया पदार्थ उतना ही क्या होगा? मुक्त होगा। तो यही बात कहता है कि दी जाने वाली धारा मुक्त होने वाली पदार्थ की क्या होता है? समानुपाती। यही है माइकल फैराडे का नियम। माइकल फैराडे का नियम क्या है? दी जाने वाली धारा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? समानुपाती। अगर मान लिया, माना कि, हम यहां पर लिखते हैं, माना कि C एम्पियर की धारा, अभी कितना एम्पियर की धारा दिए? C एम्पियर की धारा दिए। C एम्पियर कहने का मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। न्यूमेरिकल बनाने समय ये कितना भी एम्पियर दे सकता है सवाल में ना। तो अभी हमने क्या मान लिया कि C एम्पियर की धारा, कौन से धारा? C एम्पियर। बोलो कितना धारा? C एम्पियर की धारा अगर T सेकेंड तक देते हैं, माना कि C एम्पियर की धारा कितना देर तक हुआ? T सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं। T सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो पदार्थ का m ग्राम मुक्त होता है। कितना पदार्थ मुक्त होता है बुआ रे? पदार्थ का m ग्राम मुक्त होता है। यहाँ पदार्थ की मात्रा भी स्पष्ट नहीं दिया, ये सब एक वैल्यू दे दिया है कि अगर C एम्पियर की धारा आप किसी विलियन में देते हो, T सेकेंड तक देते हो, तो पदार्थ का क्या मिलता है? m ग्राम मिलता है। कितना पदार्थ मिलेगा? अब कहेगा ना सवाल में कि भाई 5 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित किसी विलियन में किया गया, विलियन का नाम रख दे कि NaCl के विलियन में दिया गया, मान लो कि NaCl का विलियन है, इसमें कह दे कि 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक दिया गया, तो बताइए कैथोड पर कितना सोडियम मुक्त होगा? ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनना चाहिए। कह देगा कि एनोड पर बताइए कितना क्लोरीन मुक्त होगा। अगर कह दिया कि 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक किसी विलियन में दिया गया, NaCl के विलियन में दिया गया, तो बताइए कैथोड पर कितना क्लोरीन मुक्त होगा? सवाल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो माइकल फैराडे इसी संबंध में नियम दिया कि अगर C एम्पियर की धारा T सेकेंड तक किसी विलियन में क्या किया जाए तो पदार्थ का कितना मुक्त होगा? m ग्राम मुक्त होगा। पदार्थ का कितना मुक्त होगा? तो माइकल फैराडे का नियम क्या कहता है? मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा दी जाने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या है बउआ? बोलो, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा। तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा दी जाने वाली धारा के
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका? दी जाने वाली धारा के। तो दी जाने वाली धारा कितना है? 80 एम्पियर की है। तो 80 एम्पियर से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुल धारा ना चाहिए। तो C गुना T ना, कितना देर तक दिया उतना जोड़ेंगे तब, गुना करेंगे तब ना कुल धारा होगा। तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा किसकी? दी जाने वाली धारा के समानुपाती होता है ना, यानी M, ग्राम हटा दो, यानी M समानुपाती C गुना T। M बराबर क्या हो जाएगा? M बराबर हो जाएगा ZCT। M बराबर क्या हो गया? Z क्या है? फैराडे का स्थिरांक है। Z क्या है? जहां लिख देते हैं, जहां M बराबर क्या है? मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है ना रे, धारा है। मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या है? मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और C क्या है? दी जाने वाली धारा। T क्या है? समय। और Z क्या है? फैराडे का, पता है इसको बड़ा बेजोड़ चीज कहते हैं, इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक ना, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते, जिसे क्या कहते बुआ? विद्युत रासायनिक। अब 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या? 50 बार क्वेश्चन पूछा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तभी तुरंत हम आपको साबित करके बताएंगे कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। लेकिन हम लोग पहले चलते किसके नियम पर? फैराडे के नियम। तो फैराडे का नियम समझ में आया? फैराडे का नियम क्या कहता है? ये फैराडे 2 नियम दिया था इस संबंध में। फैराडे कितना नियम दिया था? इसमें ये पहला नियम है। ये कैसा नियम है? पहला नियम। तो लिखेंगे हम लोग डैश लगा के, टॉपिक बनाएंगे विद्युत अपघटन संबंधित फैराडे का। टॉपिक बनाइए फटाफट, विद्युत अपघटन संबंध में फैराडे का नियम। टॉपिक बनाइए, सुतल बना लिया। लिखेंगे सन 1832 ईस्वी में, सन 1832 ईस्वी में माइकल फैराडे ने, सन 1832 ईस्वी में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में, विद्युत अपघटन के संबंध में 2 नियम, विद्युत अपघटन के संबंध में 2 नियम का प्रतिपादन किया। विद्युत अपघटन के संबंध में 2 नियम का प्रतिपादन किया। नंबर 1 में लिखेंगे प्रथम नियम। नंबर 1 में प्रथम नियम। नंबर 1 में लिखेगा प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा दी जाने वाली धारा के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? पहला नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा दी जाने वाली धारा के, है ना। किसी भी विद्युत अपघटन, अभी NaCl का विद्युत अपघटन हो रहा है
तो किसी भी विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड दूगो है ना, एक का नाम है कैथोड और दूसरे का नाम है, तो कहता है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा दी जाने वाली धारा का क्या होगा, समानुपाती। लिखेंगे प्रथम नियम में विद्युत अपघटन में, प्रथम नियम डैश लगा के लिखेंगे, विद्युत अपघटन में, विद्युत या वैद्युत लिखे कोई दिक्कत नहीं है, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली, क्या हुआ रे, विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा दी जाने वाली विद्युत धारा के, दी जाने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, दी जाने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। हो गया, कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं कि दी जाने वाली धारा सी एम्पियर की है, टाइम इसमें टी सेकेंड का लगा, तो पदार्थ का कितना ग्राम मुक्त हुआ, एम ग्राम मुक्त हुआ। तब फैराडे के प्रथम नियम से, तब फैराडे के एम ग्राम, तो पदार्थ का एम ग्राम मुक्त होता है, तब फैराडे के प्रथम नियम से, नोट करिए तो पूरा, माना कि से नोट करिए, माना कि सी एम्पियर की धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो पदार्थ का कितना ग्राम मुक्त होता है, एम ग्राम मुक्त होता है ना। तब के कर नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से क्या होगा, एम समानुपाते सी गुना टी, या एम बराबर जेड से। यह क्वेश्चन पूछा है परीक्षा में कई बार कि निम्नलिखित में से फैराडे का नियम है, और ये दे देगा, समीकरण दे देगा, ठीक है ना। नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए। जो आदमी नोट नहीं करिएगा हो जाइएगा बोरा में, जैसे शिवम्मा जाएगा। क्या रे, ओ बचवा सब कम आया, हाँ